हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं विशाल भारद्वाज एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज की टॉपिक्स है नरेशन का एक टू चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम के बारे में हम आज आपको परिचित कराएंगे। दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो कुछ सामान्य नियम हैं वे 3 प्रकार के हैं। पहला है चेंज इनटू पर्सन। चेंज इनटू पर्सन में अगर हम देखें तो यहाँ पर्सन यानी पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोनाउन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है चेंज इनटू टेंस, यानी टेंस का तात्पर्य यानी इसके टेंस को परिवर्तित कैसे किया जाएगा। और तीसरा होता है चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यदि वाक्य में अन्य पार्ट ऑफ स्पीच भी मिल जाते हैं तो उसे कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, सामान्य नियम में यही बस 3 नियम होते हैं। अगर हम इन 3 नियम को जान जाएं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे और आप जरूर बताएंगे कमेंट करके कि आपको रूल कैसा लगा। रूल अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू पर्सन का नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन आता है तो पर्सन आता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब दोस्तों इन्वर्टेड कामा होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सन आता है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने जैसे पढ़ा होगा या 9th के सिलेबस में ही आपको बताया जाता होगा, और आपको बता दें ये 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के बच्चों के लिए अवेलेबल है, और इंटर का तो ये पहला चैप्टर है दोस्तों, इसलिए आप इसे अपने इंटर के भी साथियों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, चेंज इनटू पर्सन का नियम कहता है सन बटा 123, सन बटा 123। सन बटा 123 का मतलब आपको हम बताते हैं जरूर। सबसे पहले आपको परिचित करा दें, यहाँ पर जो पर्सन होते हैं, पर्सन आपके देखिए इंग्लिश सेंटेंस में आपको पर्सन जो होते हैं वो उनके 3 रूप पाए जाते हैं। वे 3 रूप इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। यहाँ छोटा सा हम आपका टेबल बनाएंगे, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, बस छोटा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये 3 टेबल हम बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस मान लेते हैं पहला, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव केस। इसको याद रखिएगा दोस्तों। नॉमिनेटिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है मी, और पॉजेसिव केस में होता है दोस्तों माई। नॉमिनेटिव केस में दूसरा होता है वी, ऑब्जेक्टिव केस में होता है अस, और पॉजेसिव केस में होता है आवर। फिर अगला होता है यू, यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है, और पॉजेसिव केस इसका होता है योर। फिर उसके बाद आता है आपका दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों देम, पॉजेसिव केस होता है दियर। और उसके बाद ही, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और इसका पॉजेसिव केस होता है हिज। फिर उसके बाद सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजेसिव केस भी हर ही होता है। उसके बाद इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, और पॉजेसिव केस होता है दोस्तों इट्स। इस प्रकार से ये हमारा प्रोनाउन जो आपको नरेशन में यानी डायरेक्ट स्पीच में मिलने वाला है। यदि इसमें से कोई भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं, अब आप हमारी बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से बात को सुनिएगा, और आप ये स्वयं चार्ट भी बना लीजिएगा, आपको नरेशन के रूल समझने में आसानी होगी, यानी खास करके चेंज इनटू जो पर्सन का रूल है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं रूल के बारे में। ये कहता है, ये आपको जो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, ये आपको मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है, और ये चीज मिलता है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में। यानी यहाँ इसका संबंध पर्सन से होता है। किससे होता है दोस्तों? पर्सन से। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। और इसका मतलब यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, एन का मतलब नो चेंज होता है। तो पर्सन का मतलब ये दोनों, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, और
ही, सी, इट और दे, ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन दोस्तों, यानी 1 2 3 इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। अब दोस्तों यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन देखिए दोस्तों, आप पहला रूल हम बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, मी, माई, वी, अस या आवर, इतने चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। आई, मी, माई, वी, अस, आवर, अगर ये चीज मिलते हैं आपको तो उसे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया जाता है। दूसरा चीज, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का मतलब दोस्तों यू और योर, इसकी पहचान हम आपको बता दें दोस्तों, अगर वर्ब से पहले यू मिलता है तो मतलब वह नॉमिनेटिव केस में है, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, और अगर वह यू वर्ब के बाद मिल जाता है तो मतलब वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये इसी प्रकार से इसकी पहचान की जाती है। अब अगर सेकंड पर्सन आपको मिल जाता है दोस्तों, तो सेकंड पर्सन का मतलब वह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों, किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तथा थर्ड पर्सन में यानी दे, देम, दियर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट और इट्स, यदि ये मिल जाते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच में तो इनके पर्सन में नो यानी यन का मतलब नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो आप बताइएगा ये टेबल के जरिए आपको रूल कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। रूल की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, और आप इसे ग्राफ स्वयं बना लीजिएगा रूल को समझने के लिए। तो दोस्तों आपको पर्सन का रूल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। इसका रूल कहता है, यानी फर्स्ट पर्सन, पहला रूल, पहला नियम, रिपोर्टेड स्पीच में, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कर्ता आने पर, फर्स्ट पर्सन का मतलब दोस्तों हम लिख सकते हैं आई, मी, माई, कामा, वी, अस, आवर। रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई, वी, अस या आवर आने पर इसे चेंज कर दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इतना याद रखिएगा, बस शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं दोस्तों। रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई, वी, अस, आवर आने पर उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको बताएं, दूसरा पॉइंट कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यू, योर। अब दोस्तों चाहे यू 2 बार लिखें चाहे 1 बार लिखें, बात एक ही होता था, लेकिन हमने सोचा कि आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। आप यू की पहचान इसी प्रकार से कीजिएगा, अगर यू किसी वर्ब से पहले यानी वर्ब से पहले यू है तो मतलब वह नॉमिनेटिव है, ठीक ना, और अगर वर्ब के बाद यानी वर्ब प्लस यू है तो वह आपका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, ठीक ना। तो जिस केस में रहेगा उसी केस में इसे चेंज भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर यू या योर आता है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। और तीसरा नियम होता है दोस्तों थर्ड पर्सन के लिए, तीसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आने पर, थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन में दोस्तों, थर्ड पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसका पर्सन जैसे रहता है वैसा ही रह जाता है। तो दोस्तों आप इस रूल को नोट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे चेंज करके बताते हैं ताकि आप बेहतर समझ जाएं। एग्जाम्पल है दोस्तों, और एग्जाम्पल
पहला सेंटेंस है he said सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में I am speaking the truth. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा है। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर चेंजेस करने वाले सिर्फ पर्सन के बारे में, आगे आपको अन्य रूलों में बताएंगे कैसे ये बदला जाता है, लेकिन अभी हम पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा इसके कितने भाग हैं, 2 भाग, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अगर इस प्रकार से दोस्तों हम मंथन कर लेते हैं, सोच लेते हैं तो आसान हो जाता है काम। अब इतना करने के बाद आप ये सोचिए कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो इसका नियम था सन बटा 123 का, या फिर जो अभी हमने लिखा था नीचे, उसके नियम के तहत इसमें कोई ऐसा शब्द आया है जो हमने बताया था चेंज होगा। हाँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आया है, आई आया है। क्या आया है दोस्तों, आई। और आपको बताया गया था आई, मी, माई, वी, अस या आवर आने पर उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा। तो मतलब ये सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये होगा ही said that। अब आई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई जो है वह किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस जाएगा किसके पास चेंज होने के लिए, ही के पास, यानी उसी के अनुसार चेंज होगा। अब जब यहाँ इसके पास आया, मतलब हम कह सकते हैं आई जो आया वह किसके पास, ही के पास। अब दोनों का केस जब सेम है दोस्तों, तो मतलब आई चेंज हो जाएगा ही में, इसीलिए आई चेंज हो जाएगा यहाँ पर ही में, और एम चेंज हो जाएगा वाज में। इसके भी बारे में बताएंगे वाज क्यों चेंज हुआ, अगले रूल में बताएंगे आपको। फिर इसके बाद स्पीकिंग द ट्रूथ। अगला एग्जांपल दोस्तों, प्रिया सेड सिंगल कमा डबल इन्वर्टेड कमा में आई हैव माई पेन। देखिए दोस्तों, प्रिया सेड आई हैव माई पेन, सेम उसी की तरह एग्जांपल है। थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत बना लेंगे इसे। तो एक बार फिर से समझिएगा, एकदम भरपूर प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी कसर छूटने ना पाए। आप एकदम बिल्कुल समझ जाइए एक ही बार में। एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर होता है दोस्तों, उस समय हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं रिपीट करने में, और वहीं हमारी गलती हो जाती है। छोटी छोटी गलती हम कर देते हैं और हमारा 2 नंबर चला जाता है। तो इस प्रकार से गलती ना हो दोस्तों, आप देखिएगा। फिर प्रिया सैड, तो जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्रिया सैड, उसके बाद दैट, प्रिया सैड दैट। अब दोस्तों आप सबसे पहले पर्सन का जरूर चिन्हित कर लीजिए। पर्सन का मतलब यहाँ पर आई है, दूसरा है माई। अगर आई या माई आया है तो वह किसके अनुसार चेंज होगा, देखिए सामने टिक किया गया है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, प्रिया है। कौन है सब्जेक्ट, प्रिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। प्रिया एक फेमिनाइन जेंडर है, और फेमिनाइन जेंडर का मतलब इनके लिए प्रोनाउन कौन सा प्रयोग होगा दोस्तों, सी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सी का। इस प्रकार से जब हम सी का प्रयोग कर लेते हैं तो मतलब ये आसानी से बदला जा सकता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन यानी आई है तो वह जाएगी किसके पास, प्रिया के पास जाएगा, यानी आई उसी के अनुसार चेंज होगा ना। तो प्रिया क्या करेगी, अपने प्रोनाउन के पास भेजेगी, जैसे यहाँ पर, यानी आई से या किसके पास आया, सी के पास। तो मतलब आई चेंज हो गया किसमें दोस्तों, सी में, सी। उसके बाद हैड चेंज हो गया, हैड में। अब माई आ गया, माई जब आ गया तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माई फिर जाएगा किसके पास, माई भी जाएगा किसके पास, प्रिया के पास। प्रिया के पास जब जाएगा चेंज होने के लिए तो दोस्तों याद रहे आपको, माई किस केस में है,
माई किस केस में है, तो माई हम देखेंगे ये पॉजेसिव केस में है। जब माई पॉजेसिव केस में है दोस्तों, तो जब ये जाएगा सी के पास चेंज होने के लिए यानी प्रिया के पास चेंज होने के लिए जाएगा, तो हमने बताया था जब प्रिया के पास जाएगा तो प्रिया भेज देगी अपने प्रोनाउन के पास, और प्रोनाउन के पास जब जाएगा तो ये जिस केस में रहेगा उसी केस में उसका भी प्रयोग होगा, यानी उसके माई के स्थान पे किसका प्रयोग हो जाएगा, हर का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ प्रयोग हो गया माई के स्थान पर हर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, यू कुड हेल्प मी, you could help me in my need, you could help me in my need। दोस्तों देखिएगा, अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पर दोनों में यानी सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, और इस स्थिति में कभी कभी होता है दोस्तों जब यू भी होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा यू कुड हेल्प मी इन माई नीड, तुम सहायता कर सकते हो मेरी इन माई नीड, मेरी जरूरतों में, यानी तुम मेरी जरूरतों में मेरी सहायता कर सकते हो, कर सकते थे। तो इस प्रकार से अगर वाक्य देखें, कुड का मतलब थे हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर वाक्य को देखें तो सबसे पहले इसको दो भागों में विभाजित कर लीजिए, एक रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको पर्सन मिलता है, जैसे पर्सन मिल गया यू, फिर मी और फिर मिला आपको माई, यहाँ पर 3 पर्सन मिला है, तो मतलब ये पर्सन आपका चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच होगा मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, तथा अब यू जो है दोस्तों ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने बताया था ना यहाँ सेकंड पर्सन जब है ये, और देखेंगे यू किस केस में है, नॉमिनेटिव में भी है ऑब्जेक्टिव में भी है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुड और हेल्प वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले अगर यू आया है तो मतलब वह नॉमिनेटिव केस में है, तो दोस्तों वह किसके अनुसार से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है दोस्तों, सोहन, यानी सोहन का प्रोनाउन क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, ही होना चाहिए। जब सोहन का प्रोनाउन ही हो गया मतलब यू जाएगा किसके पास चेंज होने के लिए, सोहन के पास। अब यू चेंज हो सकता है किसमें, या तो सोहन में या उसके प्रोनाउन ही में। इस प्रकार से यू चेंज हो गया ही में। कुड स्वयं पास्ट फॉर्म में होता है, इसलिए कुड के पर्सन में कोई परिवर्तन, कुड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। फिर हेल्प, उसके बाद अब देखिए दोस्तों मी आया है। अब सबसे पहले हम जाएंगे देखेंगे मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मोहन है, यानी मी जो चेंज होगा वह किसके अनुसार होगा, मोहन के अनुसार। और मोहन का भी प्रोनाउन क्या है दोस्तों, ही होगा, और इसके अनुसार अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, मी, यानी मी जो होगा वह चेंज हो जाएगा हिम में। तो यहाँ मी चेंज हो गया हिम में। उसके बाद दोस्तों इन, अब आएंगे माई थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन भी चेंज होता, सॉरी माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका मोहन है, यानी ये भी जाएगा किसके पास, मोहन के पास ही जाएगा, दौड़ा यानी भागा जाएगा मोहन के पास, कहेगा भैया मेरी मदद करो, मेरा पर्सन चेंज करो। तो मतलब आप तुरंत जाइए किसके पास, ही के पास। और ही का देखिए माई किस केस में है, उसी केस के पास जाइए आप भी। ही मतलब माई पॉजेसिव केस में था, इसलिए ही के पॉजेसिव केस कौन सा है, हिज है, यानी आप पहुंचिए किसके पास, हिज के पास। इस प्रकार से माई चेंज हो गया दोस्तों हिज में। उसके बाद फिर आपका नीड। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे जब आप, तो पूरा आपका सही रहेगा, और यहाँ पर एग्जाम में आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा।
आशा करते हैं दोस्तों आज आपको चेंज इनटू पर्सन का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है नरेशन में या कोई भी सेंटेंस में समस्या होती है तो आप फोटो खींच करके या कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसे लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जरूर सॉल्व करेंगे, यानी उसका सलूशन निकालेंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और अगले नियम के लिए हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।